बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज परी की हाज़िरी और तस्खीर के लिए एक बहुत शानदार अमल लेकर आया हूँ। ये इसरार कल्बी हाज़रात की दुनिया का अमल है। परी के ख्वाहिशमंद एक बार ज़रूर इस अमल को करें। अमलियात की दुनिया का ये सरबस्ता राज है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल में होता ये है कि कुछ दोस्त गिला करते हैं कि हमें जो अमल बताया जाता है वो मुकम्मल नहीं होता या उसका असर नहीं होता। तो असल कहानी ये होती है कि ये जो परियों के या हाजरात के अमलियात हैं, ये इतने छोटे छोटे अमलियात नहीं होते, ये बड़े लंबे अमलियात होते हैं। इनमें खासी मेहनत करनी पड़ती है, इनमें कुछ परहेज़ें भी करनी पड़ती हैं। जलाली जमाली परहेज़ वगैरह, आप दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते और बहुत सी चीज़ों से मना कर दिया जाता है जो कि हलाल है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी उनके लिए मना कर दिया जाता है। अमल के दौरान वो नहीं खाई जा सकती, नहीं इस्तेमाल की जा सकती। फिर कुछ दोस्त चाहते हैं कि ऐसा अमल बताइए कि 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में परी हमारे पास हाजिर हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है और उस पर खासा ये तवील अमल होता है। ये इतना छोटा अमल नहीं होता, अमल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर रिजल्ट मिलते हैं। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो यूट्यूब पर बैठे हुए परियां दे रहे हैं, लोगों को परियां बांट रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता। परी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जिस बंदे ने 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने परी के लिए मेहनत की है, वो आपको ऐसे कैसे मुफ्त में परी दे देगा। वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि 8,000 दे दो या 10,000 दे दो, परी हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ट्रांसफ़र वाला कोई चक्कर इस परी में नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा काम है मैं आपको एक प्रॉपर अमल बताऊं। वो अमल मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप अमल करें और 11 दिन का ये अमल होगा और इसमें जो एहतियात है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका नतीजा मिलेगा। परी आपके पास हाजिर होगी और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट भी करें और कमेंट करके अपनी पसंद नापसंद का इजहार भी करें। वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक करें, ये आपका राइट है। चलते हैं आज के अमल की जानिब। मैं सबसे पहले आपको अमल इसका बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी तरकीब भी बताऊँगा। अमल ये है जो आपने पढ़ना है। काहिया हुमाचारी मत झत स्वाहा समाहा अलैकुम मलैकुम लकीदन कैदा राहबा हाजिर शू हाजिर शू हाजिर शू बेहक के सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये मुकम्मल वो इबारत है जो कि आपने पढ़नी है और उसकी तरकीब मैं आपको बताऊं। उसकी तरकीब ये है कि इस अमल में ये 11 दिन का ये अमल होगा और 11 दिन ही आपको रोज़ा रखना होगा। दिन को आप रोज़ा रखेंगे और इस अमल को फिर आप रात को करेंगे। इस अमल में रोज़ा रखना बेहद ज़रूरी है। 11 दिन का ये अमल होगा और ये थोड़ी सी जो पढ़ाई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। बल्कि इसको अपने 5000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। याद रखिए, 5000 मरतबा रोज़ाना और एक ही निशस्त में पढ़ना है। यानी जब आप बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो 5000 बार इसको मुकम्मल करके फिर ही उठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दरमियान में उठेंगे और जाएंगे, पानी पिएंगे और जाएंगे हाजात ज़रूरिया के लिए जाएंगे। नहीं, ये सब कुछ पहले आपको मुकम्मल करना है। 5000 मरतबा इस इबारत को पढ़ना है और उसके बाद आपने वहाँ से उठना है। दिन को रोज़ा रखा जाएगा। इफ्तारी में आप खाना खूब पेट भर कर खा सकते हो, मगर सहरी में आप सिर्फ पानी से ही सहरी करोगे। सहरी के वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाओगे जो आपके लिए भारी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं खाना आपने। अमल के दौरान आप बिल्कुल तन्हा होगे, आपके साथ कोई दूसरा शख्स नहीं होगा। बखूर, ऊद और लोबान और अंबर, ये 3 चीज़ें हैं जो बखूर आपने बनाना है, जो कोयलों पे जलाना है पढ़ाई के दौरान। ऊद होगा, अंबर होगा और अपने लोबान उसके साथ मिक्स करके ये तीनों चीज़ें जलते हुए कोयलों पर डालेंगे और रोशन करेंगे
और हिसार आप करके बैठेंगे। ये भी मेरी बात याद रखना, हिसार करना बहुत ज़रूरी है। हिसार करके बैठेंगे और उसके बाद हिसार के अंदर मिट्टी का कोरा चिराग लेकर उसको जलाकर बैठेंगे और कोई रोशनी आपको नहीं चाहिए। ये आपके लवाजमात हैं जो अपने अमल के दौरान इस्तेमाल करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, इनका बंदोबस्त पहले करेंगे और उसके बाद अमल को शुरू करेंगे। 11 दिन आपने इसको करना है, इसकी मुकम्मल मुद्दत 11 दिन है। परी की हाज़िरी हो भी जाए आपके सामने, आपने कोई बात नहीं करनी जब तक कि आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए। 11वें दिन जब परी आएगी, अगर वो आपके पास पहले आ जाती है, यानी आपने अमल शुरू किया, अभी आपने 1000 मरतबा पढ़ा या 2000 मरतबा पढ़ा, परी की हाज़िरी हो गई, तो आपने उससे कोई बात नहीं करनी जब तक कि आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए। जब अमल मुकम्मल हो जाए तब आपने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देने के बाद उसको अपने काबू में कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपनी जो आपके काम हैं रुके हुए हैं उनको बयान करना है, वो आपको करके देगी। लेकिन एक बात जो इसमें ख़ास ज़रूरी बताने वाली है, जो जिसको आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी नफसानी ख्वाहिश को अपने ऊपर गालिब नहीं होने देना किसी, क्योंकि वो परी इतनी हसीन और जमील और ख़ूबसूरत होगी कि अच्छे भले बंदे का दिमाग ख़राब कर देगी। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि किसी भी नफसानी ख्वाहिश को ख़ुद पर गालिब नहीं आने देना, और वरना इसमें हलाकत का भी ख़तरा है, हलाकत जान का भी ख़तरा है। इसलिए आपने इस बात को बिल्कुल मलहूज़ खातिर रखना है, कोई नफसानी ख्वाहिश आप पर उस परी के लिए गालिब ना हो। ये परी आपका हर हुक्म बखुशी बजा लाएगी। जो भी आप जायज़ काम इसको बोलेंगे, ये फ़ौरन आपका ये काम करेगी। दोस्तों, ये था वो मुकम्मल अमल जो मैंने आपको बता दिया है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको किताबों में मिलेंगी, ये वो चीज़ें हैं जो सीना बसीना चलते हुए सरबस्ता राज इंसान तक पहुँचते हैं, वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस अमल को करने के लिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। कमेंट बॉक्स में आप इजाज़त तलब करेंगे और हम आपको इजाज़त देंगे। इजाज़त के बगैर इस अमल को ना कीजिएगा, इजाज़त लेकर करेंगे तो हमारे जो मौक्कलात हैं वो भी आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ साथ रहेंगे। लेकिन काम आपने खुद ही करना है और किसी से नहीं करवाना। किसी और से करवाएंगे तो परी उसके ताबे हो जाएगी, आपके ताबे नहीं होगी। और इस तरह से अगर कोई अमल ये कहे कि मैं आपको ये परी ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस चक्कर में ना पड़ें। इन आमलों के पास आप जाएंगे, आपको कहेंगे इतने पैसे दे दो, आपको भेज देते हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आप ट्राई करके देख लो। तो मेहरबानी करके अगर आपने कुछ करना है, कोई काम करना है, अगर आपने परी का शौक़ आप रखते हैं कि परी आपके पास हो, तो फिर आपको अमल इसी तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी एक वीडियो जो हमने आपके गोश गुजार की है। मुझे उम्मीद है कि इस अमल से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आपने इस अमल की सेहत के मुताबिक इसको किया तो। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।